वालेकुम। आज यहाँ मौजूद हैं अस्सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन, जिसको सारा इंतज़ाम जो देखते हैं बिलाल सलीम काजी साहब देखते हैं। यहाँ पे IHRI को रिहेबिलिटेशन जो स्पेशल बच्चों के लिए एक जगह मुख्तस की गई है, जहाँ वो IHRI रिहेबिलिटेशन का काम करेगी। बिलाल सलीम काजी साहब, कब से ये इदारा आपका चल रहा है और इसमें मज़ीद क्या काविशें हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है अस्सलामा हॉस्पिटल पिछले 5 माह से बल्दिया टाउन में इसकी ओपनिंग की गई है। यहाँ पर सेहत की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। उसी के साथ साथ जहाँ अस्सलामा हॉस्पिटल सेहत की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर रहा है बल्दिया टाउन और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए, वहीं पर स्पेशल चाइल्ड के हवाले से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और IHRI और दीगर इदारों के साथ मिलकर यहाँ पर जो रन किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर 100 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनके तमाम इलाज मुआलजे की सहूलियात जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। इसमें हमारे साथ IHRI का जो डिपार्ट है स्पेशल बच्चों के हवाले से वो इसको लुक आफ्टर करता है। इसी तरीके से शुएब गाजियानी साहब हैं, हमारे मलिक मकबूल साहब हैं जो एडमिन हैं इस हॉस्पिटल के, और दीगर लोग जो हैं वो इसकी भरपूर अंदाज में कैंपेन भी करते हैं, लोगों को इंटरटेन भी करते हैं और उनके इलाज मुआलजे के हवाले से हर बुनियादी ज़रूरत जो है उनकी वो स्पेशल चाइल्ड के हवाले से वो पूरी भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ बिलाल सलीम कादरी साहब को, हाजी रज़ाक परदेसी साहब को, शुएब गाजियानी साहब को मिल के एक जॉइंट वेंचर स्पेशल बच्चों के लिए जो काम कर रहा है। तो ये एरिया की एक नीड है, ये इतना महंगा प्रोसेस है कि बड़ी हॉस्पिटल में ये काम ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे। यहाँ जो लोग देखते हैं हम, तो ये लोग ने यहाँ जो खोला हुआ है, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ कम से कम गरीब बच्चों का जो बच्चे, अभी शुएब गाजियानी साहब ब्रीफिंग दे रहे थे कि 3-4 महीने के अंदर 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो अपने पैरों पे चलना शुरू हो गए। तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाएगा और ये बच्चों की दुआएं लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। ये आप इस तरह के ये जो इलाका है आप पहले भी देख चुके, बल्दिया टाउन का है और इसी तरह के बहुत सारे इलाके चूज़ कर रहे हैं। इस काविश को आप किस तरह देखते हैं? माशाल्लाह बड़ा काम है, लेकिन ये इतना मुश्किल प्रोसेस है, फिजियोथेरापी फिर स्पीच थेरापी वगैरह, ये वो मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इसके लिए भी लाखों करोड़ों के अखराजात भी हैं। तो अल्लाह ताला इनको इस्तेकामत दे कि बस ये अपने तौर तरीके से अपने ज़राए से ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं तो उनको खराज तहसीनी पेश कर सकता हूँ और इसका अजर तो अल्लाह ही दे सकता है। शुएब गाजियानी साहब, आज IHRI और WMO फिर अलसरा वेलफेयर ट्रस्ट, ये जो बिलाल सलीम काजी साहब की जगह है बल्दिया टाउन, इतना ये माशाल्लाह डिज़र्विंग एरिया आप लोगों ने चूज़ किया और इसी तरह के आप पे दर पे इलाके चूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल डिज़र्विंग लोग हैं। क्या कहेंगे इस इदारे के बारे में? सर जी, ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। 2018 का सफ़र है, 2018 में सोच आई, 2019 में ये 2018 के एंड में इन्होंने हमें रज़ा पे से मिलवाया। अच्छा, ना रज़ा पे के वेम हुकूमत में था कि हम स्पेशल बच्चों को काम करेंगे, ना जब हम इनसे मिलने गए ना हमारे वेम हुकूमत था। एक और प्लांटेशन के हवाले से बात हो रही थी, प्लांटेशन तो खैर वो रज़ा पे कर रहे हैं, हम तो इन्वॉल्व नहीं हुए। आज हम सब मिलकर कराची की तारीख मना रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास मजमूई तौर पर 400 प्लस 200 600 बच्चे अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जो IHRI ग्रुप प्लस WMO ग्रुप को इंक्लूड करें तो 600 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से सर्विस दे रहे हैं। सबसे अहम चीज़ जो इसमें होती है ना, वो है कंसल्टेंट का मिलना। बफज़ल ताला कराची के टॉप स्पेशल पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन कुमार हमारे साथ हैं, इसके साथ डॉक्टर सनम है, सनम बानू, वो हमारे साथ है, और पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कामरान वो भी हमारे साथ हैं, माशाल्लाह लियाकत नेशनल में होते हैं। इसी तरह और कई माहिरीन स्पीच थेरापिस्ट हमारे साथ हैं, फिजियोथेरापिस्ट हमारे साथ हैं, और सबके सब बड़े लोग हैं ना जो वो हमारे लिए फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं, गाइड करते हैं, लाइन देते हैं। इस इलाके का जो सबसे अहम मसला में नज़र आ रहा है ना बच्चों को पता है, बच्चों को तो फिर क्या पता होगा, ना पेरेंट को पता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इसका कुछ नहीं हो सकता, जबकि हम समझते हैं और हमने साबित किया है कि हम सही समझते हैं कि इनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपने जिक्र किया कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया था और आपने उनको ट्रीटमेंट की है। भाई वो बच्चा अभी मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है, अभी एक बच्चा मौजूद है, थोड़ी देर पहले आप तो लेट पहुँचे हैं। कई 7 बच्चे इस इलाके में ऐसे हैं जो कि ये समझ रहे थे कि उनको व्हील चेयर चाहिए। एक बच्चा ये बैठा है सामने, ठीक है ना, हम
एक बच्चा ये बैठा, और बच्चे भी हैं, ये वो बच्चे थे जो चल नहीं रहे थे। आज बफज़ल ताला से 3 से 4 माह की मेहनत पर ये आज रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर हम मुसलसल जहद करते रहें, जिहाद करते रहें, तो क्या कुछ हो सकता है। आजकल हमारे मुल्क में एक बड़ा आम सा नारा है, तब्दीली लानी है। हम अल्लाह का शुक्र कह सकते हैं तब्दीली ला चुके हैं। देखिए, मैंने जब शेख साहब ने मुझे कहा था कि बल्दिया के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम अगर अपना सेंटर खोलें, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया था। इस मेडिकल कैंप में हम लोगों ने स्क्रीनिंग की, तो उसमें तकरीबन 67 बच्चे हमारे उस इल्म में आए जिनको हमारी ज़रूरत है, यानी हमारे काम की ज़रूरत है, जो हम काम कर रहे हैं। तो जब काम शुरू किया था तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शुएब कादियानी साहब की और यहाँ जो टीम काम कर रही है। मुझे ये था कि 10, 20, 25 बच्चों का हम काम कर सकेंगे, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे इस वक्त सिर्फ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में 450 से प्लस हमारी OPD होती हैं महीने के अंदर। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है इन लोगों का माशाल्लाह, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम ऐसी जगह पे आए जहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा इस मामले में, और इन बच्चों का कौन करता। तो अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस रास्ते पे लगा दिया कि इस एरिया में भी आए, और उससे हमें मोटिवेशन ये मिलती है कि हमें और भी ऐसे एरियाज़ में जाना चाहिए। इसलिए कि ये काम ऐसा है कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना बस्तियों में, क्योंकि अच्छे एरियाज़ के अंदर तो हॉस्पिटल्स भी हैं, अच्छी जगहें भी हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अल्लाह का करम है। मैं थैंक यू करूँगा आज उस्मान परदेसी का, इन्होंने मुझे इन टीम से मिलाया है और हम इस रास्ते पे आ गए। बहुत बहुत साहब, आप माशाल्लाह वेलफेयर के, मैं तो समझूंगा आपका बहुत तजर्बा, आपका वसी तजर्बा है, और हर इलाके को भी जानते हैं, और कौन सा काम कौन सा बंदा करेगा ये भी आपको पता है। क्या कहेंगे रज़ाक परदेसी के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाक परदेसी साहब की जो खिदमत है अफ्रीका से शुरू हुई है, पाकिस्तान तक पहुँची है, और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये आमतौर पे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हाजी रज़ाक परदेसी ने PhD किया हुआ है, तो ये सारी इनकी मेहनत, इनकी सोच है कि अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना, ये ऐसे गरीब एरिया के अंदर जहाँ लोग के पास खाने की तकलीफ़ है, तो यहाँ इस किस्म का इतना महंगा इलाज ये लोग फ्री में कर रहे हैं। तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ हाजी रज़ाक परदेसी साहब को, बिलाल कादरी साहब को, कि जिन्होंने जगह प्रोवाइड की, और शुएब गाज़ियानी तो 24 घंटा वो मशीन की तरह लगे हुए हर काम के अंदर। तो अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत अता फरमाए, मेरी दुआ है, और इस तरह ये काम आगे बढ़ता रहे। शुएब गाज़ियानी के बारे में मशहूर है, जिस काम के पीछे पड़ जाए ना उसको एंड तक पहुंचाते हैं, और जिस बच्चे के पीछे पड़ जाए वो जब तक सही नहीं होगा उसका फॉलोअप भी रखता है। मैं उसका गवाह हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला ही अजर देगा जो ये काम कर रहे हैं। मैं खास करके हाजी रज़ाक परदेसी, शुएब गाज़ियानी साहब को, बिलाल कादरी साहब को, और इस काम के अंदर जितने भी लोग इस कार्य खेल में हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बनानी साहब माशाल्लाह आपका नेटवर्क बहुत ही अच्छा है कि आप इतनी दूर तक यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो जिस हॉस्पिटल में मैं आया हूँ, ये बिलाल सलीम कादरी साहब ने हॉस्पिटल लगाई है। मैं जब आया था जो ये पूरे का पूरा इलाका उजड़ था, आज इस इलाके को देखकर वाकई मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इस इलाके की मुनासिबत से IHR ग्रुप और हमारे शुएब गाज़ियानी WMO के, उन्होंने हॉस्पिटल में इलाज तो हो रहा था, लेकिन इन्होंने जो स्पेशल बच्चों के ऊपर निगाह डाली, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि सिर्फ इस इलाके के अंदर 450 बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, और इन्होंने इस वक्त एडोप्ट किया हुआ है इस इदारे को। स्पेशल बच्चों को ये लोग वो करेंगे। मैं रज़ाक को सलाम करूँगा, रज़ाक परदेसी को, कि जितने भी अखराजात ये कर रहे हैं माशाल्लाह वो रज़ाक परदेसी करेगा। बाकी जितने WMO का भी साथ है, और इंशाल्लाह ये ऐसी नेकी है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही दिलों में बात डालता है, और यही काम अल्लाह ही कराता है। शुएब गाज़ियानी साहब का बहुत बड़ा वक़ार। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो काम कर रहे हैं कितने शोबों में, जहाँ ब्लड की ज़रूरत हो, कोई चीज़ ज़रूरत है, इसी तरह हमारे परदेसी हुसैन परदेसी साहब, उनको भी देख लें आप, ये भी आज यहाँ मौजूद हैं। तो जो लोग खिदमत के जज्बे से इंसानियत की खिदमत करते हैं, मैं तमाम को सलाम पेश करता हूँ, और आपको भी सलाम पेश करता हूँ माशाल्लाह कि आप जिस अंदाज से लोगों को मुतारफ़ कराते हैं।